एक बार शिवपुर नाम के एक गांव में महेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह मोची का काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने के कारण वह गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। घर आकर बोला, बेटी कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो। सुजाता अपने पिता की आवाज़ सुनकर भागकर आती है और उन्हें देखकर रोने लगती है और कहती है, पिताजी आपको इतनी चोट कैसे लग गई। महेश रास्ते में हुई सारी बात बताता है। उसे सुनकर सुजाता सोचती है, अब घर कैसे चलेगा। घर में बहुत थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। महेश के घर से थोड़ी दूर पर गांव के मुखिया रघुनाथ का घर था। वह बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम निखिल था। निखिल बहुत घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही सुजाता ने अपने पिताजी को रघुनाथ से बात करते सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाली की जरूरत है। सुजाता रघुनाथ के यहाँ जाके बोली, काका तुम्हारे घर काम वाली की जरूरत थी ना। हाँ थी तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो। काका मुझे यह काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और अब वह काम पर भी नहीं जा सकते हैं। मुझे वह काम वाली का काम दे दो। जितना पैसा आपको ठीक लगेगा उतना दे देना। रघुनाथ इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और सोचता है, अरे यह तो अच्छा मौका है, कम पैसों में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। सुजाता सुबह उठती है और पहले घर का सारा काम करती और फिर अपने पिताजी को दवा देती और उसके बाद रघुनाथ के घर जाती और सारा काम करती। काका सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं। ठीक है जाओ, कल जल्दी आ जाना। कल निखिल के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बना देना। सिर हिलाकर बोली, ठीक है काका। सुजाता घर जाती है तो देखती है कि घर में कुछ बचा नहीं है पकाने को और सोचती है क्या बनाऊं और पिताजी को क्या दूं। मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। तभी उसकी नज़र रोटी के डब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती हैं। सुजाता पिताजी को वह 2 रोटी और नमक दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी देखकर, बेटी सुजाता तूने कुछ खाया कि नहीं। हाँ पिताजी, मैंने काका के घर पर खा लिया था। ऐसा कहकर सुजाता भूख से रोती हुई सो गई। सुबह उठकर रोज की तरह घर का काम किया और जल्दी से रघुनाथ के घर गई और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी निखिल वहां आता है और कहता है, अरे ओ सुजाता, खाना बन गया क्या। जी खाना बन गया। इतने में निखिल के दोस्त आ जाते हैं और निखिल उनके साथ बहुत मस्ती करता है और थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है तो निखिल सुजाता को आवाज लगाता है, अरे सुजाता खाना लगा दे सबके लिए। जी अभी लगाती हूँ। ऐसा कहकर सुजाता तुरंत खाना लगाती है। निखिल और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद निखिल सुजाता को आवाज लगाता है, यह सब ले जा, जो बचा है उसे कुत्ते को दे देना। साहब एक बात कहूँ, आप सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर निखिल को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, यह सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है यह सब मेरी मर्जी है, समझी। तुझे तो मैं बताता हूँ। पिताजी को आने दे। काका क्या यह बचा हुआ खाना मैं ले लूँ, वैसे भी कल इसे कूड़े में ही फेंकना है। ठीक है। अगली सुबह सुजाता आती है और काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है। तभी ये तुम्हारे हाथ में क्या है बेटा। कुछ नहीं, बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं।
कुछ दिन बाद सुजाता रघुनाथ से अपनी तनख्वाह मांगती है। वहाँ खड़ा निखिल कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले जाती हो, तो पैसा किस बात का? साहब, वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंक देते आप। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी, देखो कैसे बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन ये ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी, ना जाने खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होगी। यह सब सुनकर रघुनाथ सुजाता को बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है और सुजाता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई थी मुझे समझाने, अब पता चलेगा जब भूखे सोना पड़ेगा। सुजाता सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी अध्यापिका वहाँ से गुजर रही होती है। उसे ऐसी हालत में देखकर अध्यापिका सुजाता से बोली, बेटी सुजाता, यह तुमने क्या हालत बना रखी है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? सुजाता रोते हुए सारी बात अध्यापिका को बताती है। सुजाता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए अध्यापिका उसे कहती है, तुम मेरे साथ स्कूल चलो, तुम मेरे घर में काम कर लेना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। वहाँ तुम मुफ्त में शिक्षा ले सकती हो। यह सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वह अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी कम करके शांत कर सकती है। इधर रघुनाथ अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। पुलिस उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब निखिल बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। उसे बहुत भूख लग रही होती है। वह पड़ोसी के पास जाकर बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो दे दो। कोई उसे खाने को नहीं देता और उसे भगा देते हैं। वहीं से गुजर रही सुजाता यह सब देखती है और निखिल को अपने साथ ले जाती है और उसके घर जो रूखा सूखा होता है वह निखिल को खाने को देती है। भूखा निखिल जल्दी जल्दी सब खा लेता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ अपने घर लाई और खाना भी खिलाया। मुझे माफ कर दो सुजाता, मैंने तुम्हें खाना इसीलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। यह सुनकर निखिल दोबारा माफी मांगता है और उस दिन के बाद से निखिल सुजाता को अपनी बहन बना लेता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।